परिवार, कम्यून और संघ में क्या अंतर है? संघ को प्रेमपूर्ण और जीवंत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले आओ जानते हैं परिवार क्या है, फैमिली क्या है। दाम्पत्य पर आधारित ये संस्था है, पति पत्नी पर आधारित ये संस्था है। और कभी कभी क्या, बल्कि पुराने ज़माने में तो अक्सर देखा जाता था कि जॉइंट फैमिलीज भी हुआ करते थे, महापरिवार हुआ करता था। और उस जॉइंट फैमिली कैसे बन जाती थी? केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि मान लीजिए 4 भाई हैं तो उनके भी परिवार, अर्थात कई परिवारों का जोड़ हो जाता था, जिनकी कॉमन खेती होती थी, कॉमन व्यवसाय होता था। और जो वरिष्ठतम परिवार का व्यक्ति होता था, परिवार का जो मुखिया होता था, वह उस परिवार का प्रबंधन करता था। लेकिन धीरे धीरे जॉइंट फैमिली टूट गई, पर अब तो परिवार भी टूट रहे हैं। तो परिवार की संस्था करीब करीब असफल होती जा रही है। सारी दुनिया में परिवार की संस्था असफल होती जा रही है। और इस परिवार की असफलता के 6 मुख्य कारण रहे। क्या? पहला, अति परिचय। अति परिचय, अति परिचय से क्या होता है? जैसे पति और पत्नी बहुत इंटीमेट रहते हैं, और वो बल्कि मजाक में कहा जाता है कि पति पत्नी इंटीमेट एनिमीज़ हैं, इंटीमेट एनिमीज हो जाते हैं। कहाँ तो ये प्रेम की संस्था थी और कहाँ ये शत्रुता का भाव उदित होता चलता है। तो अति परिचय भी इसके लिए जिम्मेवार है, जिसके लिए रहीम खान खाना कहते हैं, अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, हम मलयागिरी की भीलनी चंदन दे जलाए। जैसे मैसूर में मलयागिरी पर्वत है, तो वहाँ की जो भीलनी होती है वो चंदन की कीमत नहीं जानती, वो चूल्हे में झोंक देती है, ईंधन की तरह इस्तेमाल कर लेती है। ऐसे जब तुम्हारा अति परिचय किसी से हो जाता है तो फिर अति परिचय के कारण अरुचि हो जाती है। तो अति परिचय क्योंकि और परिवार की संस्था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा, दे आर सो इंटीमेट विद ईच अदर, तो ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा क्या बड़ा कारण है कि परस्पर सम्मान का अभाव। हम अपरिचित को सम्मान देते हैं, लेकिन जो परिचित है उसको सम्मान नहीं देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये दूसरा कारण है, सम्मान का अभाव। तीसरा क्या कारण है? ये विवाहेतर संबंध हो जाता है। ये भी बड़ा कारण, खास करके आजकल के युग में लोग सभी काम कर रहे हैं, स्त्रियां भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं। और कार्यस्थल पर फिर क्या होता है, कोई किसी पर ध्यान दे देता है, कोई किसी की प्रशंसा कर देता है। और घर में अगर ध्यान नहीं मिला, पत्नी को घर में ध्यान नहीं मिला, वर्क प्लेस पर ध्यान मिल गया, या पति को घर में प्रशंसा नहीं मिली और कार्यस्थल पर किसी ने प्रशंसा कर दी, तो मन उधर ही दौड़ जाता है। तो ये विवाहेतर संबंध भी एक तीसरा मुख्य कारण है परिवार के टूटने का। चौथा, ये परिवार में व्यक्तिगत क्षेत्र का, पर्सनल स्पेस का अभाव होता है। और हर व्यक्ति को एक पर्सनल स्पेस चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है, तो इसका अभाव भी एक बड़ा कारण है। फिर 5वां कारण क्या है? एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप बहुत होता है, स्वतंत्रता की कमी हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, ये भी एक कारण है। और जो छठा कारण है, अति स्वतंत्रता का आग्रह। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, तो अति स्वतंत्रता, जबकि वास्तव में डिपेंडेंस क्या है? हम ना कहना चाहते हैं, ना नहीं कह पाते, ये डिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस क्या है? हम ना कहना चाहते हैं और ना कहने की स्थिति में है, इंडिपेंडेंस है। लेकिन इंडिपेंडेंस से हायर इंटरडिपेंडेंस है, अर्थात ना कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण हम हाँ कह रहे हैं। तो इंटरडिपेंडेंस इज हायर देन इंडिपेंडेंस। लेकिन आजकल दुर्भाग्य से इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह है, इसके कारण भी परिवार टूट जाते हैं। अब आओ जानते हैं कम्यून क्या है। सद्गुरु या कोई सीनियर साधक के आधार पर ये जब संस्था बनती है, कुछ लोग जमा हो जाते हैं, जिसमें सद्गुरु मुख्य है, या सद्गुरु कोई नहीं है, सद्गुरु विदा हो गया तो कोई सीनियर साधक
तो उसके इर्द गिर्द जब लोग जमा हो जाते हैं तो उसको कम्यून कहते हैं। और ये कैसे चलता है, जैसे मान लो ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है या कोई सिस्टम है, इसके आधार पर वो कम्यून संचालित होता है। लेकिन कम्यून भी असफल हो गया और कम्यून का निर्माण इस पर ओशो ने खूब ज़्यादा प्रयोग किया, लेकिन कम्यून की संस्था असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? इसके दो मुख्य कारण रहे। कम्यून के उद्देश्य से अलग कोई व्यक्तिगत गोल हो जाए किसी व्यक्ति का अलग कोई उद्देश्य हो जाए, तो कम्यून का उद्देश्य कोई अलग है कि कम्यून में हमको जैसे अध्यात्म कार्य करना है। अब वहाँ पर जो लोग रहते हैं, कोई धन कमाने में लग गया, कोई पावर पॉलिटिक्स करने लगा, तो कम्यून से अलग अगर कोई अलग उद्देश्य हो जाए तब कम्यून टूटने लगता है। या दूसरा जो मुख्य कारण है स्वार्थपरता, एक पावर पॉलिटिक्स। जैसे कि पूना आश्रम में तुमने देखा, रजनीशपुरम में जब ओशो थे तो वहाँ तुमने देखा कि शीला, जिस पर काफ़ी कुछ करता धरता वही थी, उसको अपना ही एक पावर जुटाने में लग गई और एक तरह से ओशो जीव केंद्र में थे, लेकिन करीब करीब शीला ने अपने को आपको वहाँ केंद्र में स्थापित करना शुरू किया। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। फिर बाद में जब ओशो पूना आए तो यहीं पर यहाँ भी क्या हुआ, कुछ लोग जो सब देख रहे थे कम्यून को, वे अपनी सत्ता, अपना पावर, अपनी वरीयता स्थापित करने में लग गए और इस तरह कम्यून टूट गया। तो अब जानते हैं आओ कि संघ क्या है। सद्गुरु को केंद्र में रख करके जब संस्था विकसित होती है तो उसको संघ कहते हैं। तो अब संघ जो है, अब जब परिवार तो टूट ही गया, परिवार असफल हो गया, अब कम्यून भी अभी जो ओशो ने प्रयोग किया था, कम्यून असफल हो गया। जहाँ जहाँ बल्कि न केवल रजनीशपुरम का कम्यून, न केवल पूना का कम्यून, ओशो की दृष्टि को चरितार्थ करने के लिए यूरोप में सारी दुनिया में कम्यून बने, लेकिन सब के सब करीब करीब बिखर गए। तो अब आपने पूछा है कि संघ को प्रेमपूर्ण और जीवंत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। संघ को जीवंत बनाने के लिए 5 मुख्य उपाय हैं। पहला, संघ का एक स्पष्ट उद्देश्य हो, स्पष्ट मिशन हो। जैसे आज ओशोधारा कम्यून है, ओशोधारा संघ है, तो ये संघ ये जीवंत रहे, ये प्रेमपूर्ण रहे, इसको हम क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं। या किसी भी संघ के लिए हर सद्गुरु, खास करके जीवित सद्गुरु के चारों तरफ संघ तो बनता है, तो उसको जीवंत रखने के लिए 5 मुख्य है। पहला, स्पष्ट उद्देश्य हो, मिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट हो, उसको सपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम होने चाहिए। जैसे ओशोधारा में 28 तल के कार्यक्रम हैं और 32 और प्रज्ञा कार्यक्रम है, तो एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रणाली है। तीसरा, अपना साहित्य होना चाहिए, एक संघ का साहित्य होना चाहिए। अब जैसे ओशो का साहित्य है तो ओशोधारा का वह साहित्य प्लस जीवंत सद्गुरु का एक विराट साहित्य है, तो साहित्य होना चाहिए, क्योंकि साहित्य पढ़ करके संघ के अपने सदस्य वो जान पाते हैं कि वास्तव में हमारा संघ क्या है, उसको समझने में उनको आसानी होती है। फिर चौथा उपाय क्या है, कुशल प्रबंधन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि कुशल प्रबंधन हो। और कुशल प्रबंधन क्या है, लाओ त्से कहा करता था कि परमात्मा सबसे कुशल प्रबंधक है। क्यों? पता ही नहीं चलता कि प्रबंधन कौन है। लोग यहाँ तक सवाल उठाते हैं कि परमात्मा है या नहीं। मध्यम दर्जे का प्रबंधक कौन है? प्रबंधन क्या है कि कभी कभी प्रबंधक की उपस्थिति महसूस हो। और बिल्कुल 3rd डिग्री का प्रबंधन क्या है कि हर वक्त प्रबंधक की मौजूदगी हो। जैसे कि थानेदार है, हर पल आपको पता चलेगा कि थानेदार है। तो सबसे बढ़िया ट्रांसपेरेंट सबसे बढ़िया है कि कुशल प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम काम करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि सद्गुरु प्रच्छन्न रूप से वो पीछे
पर्दे में रह करके करीब करीब वो प्रबंधन भी करता है। और फिर पांचवा कि सतत विकासशील हो संघ। सतत विकासशील, बच्चन कहते हैं जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को उठ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। तो संघ निरंतर विकासशील होना चाहिए, नए नए कार्यक्रम होने चाहिए, नए नए कदम उठने चाहिए। और फिर पांचवा जो उपाय है कि तो ये 5 उपाय हमने कहा, फिर से दोहरा दे। स्पष्ट उद्देश्य या मिशन हो, दूसरा स्पष्ट कार्यक्रम हो, तीसरा अपना साहित्य हो, चौथा कुशल प्रबंधन हो, और पांचवा सतत विकासशील हो। दूसरा उसी में आपने पूछा है कि संघ को प्रेम पूर्ण बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी 5 उपाय करना चाहिए। पहला, संघ के केंद्र में जीवित सद्गुरु की परंपरा हो। जीवित सद्गुरु अगर नहीं रहेगा तो फिर वो संघ एकजुट नहीं रह सकता। दूसरा, संघ की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए, ओपेकनेस नहीं होना चाहिए। जो भी संघ में हो रहा है संघ के सदस्यों को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। कोई सिक्रेसी की यहाँ ज़रूरत नहीं, कोई सिक्रेसी के लिए संघ में कोई स्थान नहीं है। तीसरा, सबका साथ सबका विकास। आजकल मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। ये देश में तो होना ज़रा मुश्किल है, लेकिन संघ में हो सकता है। कोई सदस्य आया, कोई आइडिया लेके आया, मेरे पास भी आइडिया लेके आते हैं, हम कहते हैं हम हाँ बिल्कुल ठीक है, गो अहेड करो। तो सब सदस्य को लगना चाहिए कि हम संघ के लिए जो करना चाहते हैं हम वो कर सकते, किसी को डिस्करेज नहीं करना है, किसी को रोकना नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे ओशोधारा में पहले करीब करीब ये बात कुछ कारणों से आ गई थी कि बहुत सारे लोग करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो सोचते थे कि हमारे दल का व्यक्ति है तो ये इसको तो मौका दिया जाए, बाकी को मौका नहीं दिया जाए। इस तरह की गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास। और चौथा, परस्पर सम्मान एवं प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे को लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, क्योंकि सम्मान मैत्री का आधार है और संघ जो है वो मैत्री की संस्था है। मैं अपना अनुभव बताऊं, जो ओशोत्तर जो पूना आश्रम था, जब ओशो के विदा होने के बाद तो मुझे एक बार जाने का मौका मिला। तो एक स्वामी थे, उनसे मैंने कहा कि कुछ पूछना था मुझे। तो मैंने ऐसे ही कहा कि स्वामी जी तो उन्होंने मेरी ओर मुखातिब होकर कहा, हाँ। मैंने कहा कि स्वामी जी एक्सक्यूज़ मी, ये कहने का तरीका है, क्योंकि कोई है उसका आप ध्यान खींच रहे हैं, उसको एक तरह से डिस्टर्ब आप कर रहे हैं। तो स्वामी जी एक्सक्यूज़ मी। तो इतना रूडली वो व्यक्ति बोला, यस यू आर एक्सक्यूज, व्हाट डू वांट टू नो। मैंने कहा कि ये संत स्वामी के वेश में, ये हमारे प्यारे ओशो का कम्यून है और इस तरह लोग रूड होकर के बातें करते हैं। नहीं, ये अगर संघ को प्रेम पूर्ण बनाना है तो ये अश्लीलता नहीं चलेगी, अशिष्टता नहीं चलेगी, ये रूडनेस नहीं चलेगा। परस्पर सम्मान एवं प्रेम पूर्ण हमको होना है। और फिर पांचवा, सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। हम संघ से क्या प्राप्त कर सकते हैं इस पर नहीं, हम संघ को क्या दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, राधा स्वामी बड़ी सुंदर परंपरा है। एक बार अपने काफ़ी बड़ी संगत के साथ 1200 लोगों के साथ मैं वहाँ गया और मैंने देखा उनके जो गुरु हैं गुरिंदर सिंह जी, बड़े प्यारे संत हैं। उनसे हम लोग मिले और इतना प्रेम वहाँ देखा। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वे सब सेवा भाव से कार्य कर रहे थे, देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जैसे राधा स्वामी में एक सेवा भाव है, अन्य जगह भी होगा, मैंने उदाहरण की बात कही। तो हर संघ में अगर हम चाहते हैं कि एक प्रेम पूर्ण वातावरण हो तो ये सेवा भाव वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये फिर से मैं बता दूं कि संघ को प्रेम पूर्ण बनाने के लिए 5 उपाय है। क्या क्या? जीवित सद्गुरु, दूसरा संघ की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता हो, तीसरा सबका साथ सबका विकास अर्थात सबका सहयोग लेना है, और चौथा परस्पर सम्मान एवं प्रेम का वातावरण हो, और पांचवा सेवा भाव हो। तो फिर देखोगे कि संघ में प्रेम पूर्ण वातावरण बनता है। और जिस संघ में इस तरह से संघ जो जीवंत हो और प्रेम पूर्ण हो,
निश्चित रूप से वो संघ सदा विकासशील होता है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।